स्वागत है। देखिए, मिशन मरुधरा और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, दोनों मुख्य दलों की, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस के गारंटियों के इस दौर में उसका काट ढूंढने के लिए बीजेपी ला रही है घोषणा पत्र। अब इस घोषणा पत्र में क्या होगा, इसका नाम क्या दिया गया है, ये सब चीजें कुछ ही पलों में स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जेपी नड्डा के पहुंचते यहाँ पर कार्यक्रम को शुभारंभ हो जाएगा। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आई हैं सामने, हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चीज है, घोषणा पत्र की जिम्मेदारी जिसको दी गई थी, इसके चेयरमैन बनाए गए थे मेघवाल, अर्जुन मेघवाल, और उन्होंने क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की हैं, क्या क्या चीजें जो है वो शामिल की हैं इस घोषणा पत्र में, क्या आइडियाज हैं वो नजर आएगा, क्योंकि घोषणा पत्र के आधार पर ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और क्या क्या करने का क्या एजेंडा रहने वाला है आने वाले 5 वर्षों का, उसकी एक रूपरेखा, उसका एक ब्लूप्रिंट जो है वो जनता के सामने इन संकल्प पत्रों, घोषणा पत्रों के माध्यम से जनता के समक्ष रखा जाता है। अब ऐसे में ये जो बीजेपी का विजन है, आप इसको विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, घोषणा पत्र कह सकते हैं, या व्हाटएवर, ये एक बड़ी भूमिका निभाता है इलेक्शन में। राजस्थान में बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं, तमाम केंद्र स्तर के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। जेपी नड्डा आज जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इसे जारी करेंगे। तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा की तस्वीरें आ चुकी हैं, जेपी नड्डा मंच पर हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्रणी राजस्थान का संकल्प पत्र इसे नाम दिया गया, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा मंच का सीन है इस वक्त। जेपी नड्डा इस संकल्प पत्र को आज जारी करेंगे। अब क्या क्या होगा इस संकल्प पत्र में, ये जारी होने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। वसुंधरा राजे को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बाएं साइड में आपको नजर आ जाएंगी वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के साथ साथ में तमाम बड़े नेता। सीपी जोशी दाहिने तरफ आपको दिखाई देंगे जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ में अर्जुन मेघवाल जो कि संकल्प पत्र की, घोषणा पत्र की जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो यहाँ पर, साथ ही साथ में तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मंच पर हैं। अगले कुछ ही पलों में ये संकल्प पत्र जो विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का वो जारी कर दिया जाएगा। क्या है बीजेपी का विजन, ये कुछ ही पलों में पता चलेगा। और इस घोषणा पत्र पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये गारंटियों का दौर है। कांग्रेस पार्टी 7 गारंटियां दे चुकी है और इन गारंटियों के बलबूते उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने गारंटियां दे दी हैं और जनहित से जुड़े हमने किए हैं काम, और ये काम उनको देंगे इनाम और वो जीतेंगे, एक बार फिर से रिपीट होने का दावा है। लेकिन इस बीच में बीजेपी क्या मास्टर स्ट्रोक खेलती है इस घोषणा पत्र में, इस पर सभी की निगाहें। इस मिशन मरुधरा में बीजेपी क्या कौन सा तीर अपने तरकश से आज निकालेगी, इस घोषणा पत्र में क्या चीजें दिखाई देंगी, उस पर सभी की निगाहें होंगी। किन किन पहलुओं को छुआ जाएगा, महिला कानून व्यवस्था, तमाम ऐसे जो विषय हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में इस पर बीजेपी का क्या विजन होगा, इस पर बीजेपी का ब्लूप्रिंट क्या कहेगा आने वाले 5 वर्षों में, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ में पेपर लीक का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया बीजेपी ने, पेपर लीक प्रकरण को बड़े पैमाने पर उठाया, युवाओं को नौकरी का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठाया। क्या इन चीजों को लेकर क्या ऐलान किए जाएंगे इस घोषणा पत्र में, ये भी चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी जिस पर सभी की निगाहें होंगी। आप देख सकते हैं कुछ गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं अर्जुन मेघवाल और जेपी नड्डा, साथ में सीपी जोशी वहां पर मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सभी की निगाहें हैं कि इन 7 गारंटियों का काट जो है, 7 गारंटियों की काट जो है वो बीजेपी कैसे ढूंढेगी इन घोषणा पत्रों के माध्यम से। आखिर क्यों जनता बीजेपी को चुने, क्या विजन है, क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है आने वाले 5 सालों का, क्योंकि इसी के आधार पर आप जनता के बीच में जाओगे, इन्हीं घोषणाओं के बलबूते आप ताल ठोकोगे। अब 25 तारीख को मतदान है और आज है 16 तारीख। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 8 से 9 दिन का वक्त बचा है जहां पर आप अपनी पूरा जोर लगाते हैं और एक घोषणा पत्र आज बीजेपी जारी करने जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गजेंद्र सिंह शेखावत आपको नजर आ जाएंगे, साथ ही साथ में आपको सतीश पूनिया भी नजर आ जाएंगे जो उप नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही साथ में आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रहलाद जोशी जो कि प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, साथ में गुज्जर मौजूद है। बड़ी बात यह है कि तमाम बड़े नेता इस मंच पर मौजूद हैं जिनके हाथ में डोर है इस विधानसभा चुनाव की, जो इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, 17 अगस्त 2023 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमारे संकल्प पत्र समिति की घोषणा की। संकल्प पत्र हेतु विशेष पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया जिसमें जन भागीदारी का विशेष ध्यान रखा गया। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम
में आपने देखा होगा डिजिटल और फिजिकल दोनों मोड इसमें सम्मिलित रहे। 4 अक्टूबर को माननीय जेपी नड्डा जी 20 अक्टूबर 2023 को चलने वाले इस रथ अभियान की शुरुआत की। 4 अक्टूबर को बिरला ऑडिटोरियम में आप सब थे। आपनो राजस्थान अभियान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा। सभी 200 विधानसभाओं में 51 रथ हमारे आकांक्षा पेटी के साथ भेजे गए। चौपाल में एलईडी रथ यात्रा, एलईडी रथ सभाएं, आपनो राजस्थान सम्मेलन, घर घर जनसंपर्क, ईमेल, व्हाट्सएप, मिस कॉल, वेबसाइट, इन सब के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए। करीब करीब 1 करोड़ नागरिकों से सुझाव प्राप्त हुए। इसके साथ साथ CII, फिक्की, रोटरी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एसोसिएशंस, विचार परिवार, व्यापारी व अन्य प्रोफेशनल के साथ भी हमारी समिति ने समूहों में चर्चा की। सभी समूहों के साथ विशेष बैठकें भी आयोजित की और प्रोफेशनल लोगों ने भी अच्छे सुझाव दिए विकसित राजस्थान बनाने के लिए। इसी अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं जन आकांक्षाओं को समायोजित करके आगामी 5 वर्षों का रोड मैप आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 तैयार हुआ है, जो प्रस्तुत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका विमोचन करेंगे। विकसित राजस्थान बनाने के लिए भाजपा की डबल इंजन की सरकार इन संकल्पों को सिद्धि में परिणित करने में पूरा प्रयास करेगी। जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस सरकार कुशासन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जंगल राज, लचर कानून व्यवस्था की प्रतीक बन गई थी। हमने इस संकल्प पत्र में उनका भी समाधान करने के लिए प्रयास किया है। हम सुशासन देंगे और विकसित राजस्थान बनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सरल सहज स्वभाव के धनी हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो उद्बोधन के लिए पधारें। आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और हम सब के मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय JP नड्डा साहब,